हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो 28 जुलाई को पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ है उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज एक्स एंड वाई इज 143। एलसीएम कितना है? 143। द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। तो देखो, आपको ये देखना पड़ेगा ये किसका फैक्टर है, मतलब इसके दो फैक्टर्स कौन से हैं। दो ही फैक्टर होंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई है ये, सीधा सीधा। तो आप देखिए 143 11 के टेबल में आता है। 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33, तो 13। 11 इंटू 13। उन्होंने बोला एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो एक्स की वैल्यू हो गई 30 और वाई की वैल्यू हो गई 11। तो 2x माइनस वाई, 2 इंटू 13 माइनस 11, 26 माइनस 11, तो ये हो गया 15। 15 इज द राइट आंसर। Question number 2. Study the given pie chart and answer the question that follows. The given pie chart shows the distribution of marks scored in an examination by a student in 5 different subjects. The total marks obtained were 1800. ठीक है, तो ये हमें डिग्रीज में दिया है। तो 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1800 को, टोटल को। How many more marks were obtained by the student in mathematics than in English? मैथमेटिक्स में 78 डिग्री है, इंग्लिश में 56 डिग्री है। कितनी ज़्यादा डिग्री है? 78 माइनस 56 कितना हो गया? 8 में से 6 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 22 डिग्री। हमें 22 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 1800। तो 1 डिग्री की वैल्यू हो गई 1800 बाई 360। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10। तो 1 डिग्री बराबर है 5, तो 22 डिग्री बराबर है 22 इंटू में 5, तो ये हो गया 110। 110 इज द राइट आंसर। Question number 3. A student in an examination needs 33% marks to pass the exam. If the student scored 325 marks, which was 77.5 marks more than the pass marks, then the maximum marks for which the examination was conducted well. देखो, एक स्टूडेंट को मिले हैं 325 मार्क्स, जो कि 77.5 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो ये माइनस कर दो, 325 माइनस 77.5 कितना हो गया? 0.5। 14 में से 7 गया 7, 11 में से 7 गया 4, 247.5 कितने के बराबर है? 33% के, है ना भाई। इतने मार्क्स कितने के बराबर है? 33% के। तो 100% क्या हुआ? 247.5 बाई 33 इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 2 9 5 4 9, मतलब ये 11 के टेबल में आता है। 11 3 33, 11 2 22, बचा 2, 11 2 22, 11 5 55, फिर 3 से आते, 3 7 21, 3 5 15, आंसर आ गया 750। 750 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन ये। लॉन्गेस्ट रोड क्या होता है? लॉन्गेस्ट रोड किसी भी रूम में कौन सी हो सकती है? उसका डायगनल। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 12 12 ज़ा 144। तो ये कितना हो गया? 16 और 9 25, और इसमें 25 ऐड कर दो, 169, मतलब कि 13 का स्क्वायर। तो ये हो गया 13 मीटर इज द राइट आंसर। 3 पार्टनर शेयर अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। दे हैड पार्टनर फॉर 12 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 4 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम, है ना। तो हम मान लेते इन्वेस्टमेंट है x इंटू में 12, रेशो y इंटू में 8, रेशो z इंटू में 4 बराबर है 3:4:5। क्लियर? तो इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो x रेशो y रेशो z हो गया 3/12 रेशो 4/8 रेशो 5/4। 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो हम इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे एक का एलसीएम क्या आ रहा है? 4। तो ये हो गया 4/4 रेशो 4/2 रेशो
5 इंटू 4/4, 1 2 4, 1:2:5। ये है इनका प्रॉफिट, ये है इनका, क्या है ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशो। दिस इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशो, 1:2:5। क्लियर। Question number 6. There are two sections A and B of a class consisting of 22 and 44 students respectively. If the average weight of section A is 40 kg and that of section B is 33 kg, find the average weight of the whole class. देखो दो सेक्शन है A एंड B। A में है 22 बच्चे और B में है 44 स्टूडेंट्स। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए, इसका एवरेज वेट है 40 और इसका है 33। तो हम मान लेते हैं पूरी क्लास का एवरेज वेट है 33। ठीक है। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा है 33 से? 7 ज़्यादा है। कितने लोगों पर? 22। अब ये जो 7 ज़्यादा था 22 लोगों पर, ये पूरे के पूरे 66 लोगों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? पूरे के पूरे 66 लोगों में बांट देते हैं बराबर बराबर। तो 22 1 22, 22 3 66, 7/3 कितना हो गया? 3 2 6 और बचा 1, तो 2.33। ये 2.33 तो सबके पास पहले से ही था, 2.33 और सबको मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 35.33। यह है 35.33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ क्लोज्ड राइट प्रिज्म इज 24 सेंटीमीटर। The total surface area of the prism is 218 centimeter square. What is the total area of the base and the top of the prism? देखो प्रिज्म क्या होता है, बेस और टॉप सेम ही होता है। मैंने आपको बताया था सर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी प्रिज्म का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहले तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। और बेस और टॉप तो यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, बेस और टॉप तो यहाँ पर सेम ही है, तो इसको अगर x ले लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 218। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितने हैं? देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस कितना है? 24। अब हाइट कितनी होगी मुझे ये बताइए। आपको पता है प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म का मतलब है यहाँ पे नीचे ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स हो गई 8 8 8 8 3 से 24। और यहाँ पे क्या खड़े हैं? रेक्टेंगल्स, मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल्स हैं ये। मतलब ये ऊपर जब जाएंगे तो फिर ऊपर आएंगे और ऊपर भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो जब ये 8 है तो ये भी 8 होगी और ये कितना होगा? मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, पूरा स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट कितनी है? हाइट है 8। हाइट कितनी है? 8। जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मानेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मानेंगे तो वो रेक्टेंगल की जगह क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो वो सीधा तो वो भी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 8 प्लस एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप सेम है, 2x हो गया। ये हमसे ये 2x ही पूछा है, तो 218 बराबर है 8 4 32, 3 यहाँ, 8 2 16 और 3 19 प्लस 2x। तो 2x की वैल्यू आ गई 218 माइनस 192। 8 में से 2 गया 6, 11 में से 9 गया 2, 26 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है। इसको हम ले लेते हैं 217 अपॉन में 1000 इंटू में 217 इंटू में 100। पॉइंट हटा के नीचे ऊपर कर दिया, इंटू में 17 अपॉन में 100 इंटू में 4913 इंटू में 1000। ठीक है, ये 2 0 से 2, इधर 1000 था ना, इधर कितना था? 1000। 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई और इस 1 0 से 1 0 कट गई। 270 से 217 कट गया। अब ये देखिए ये क्या आ रहा है? 4913।
17 के टेबल में आता होगा, 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, बचा कितना 49 माइनस 34, 9 में से 4 गया 5, 151। ठीक है, 17 के टेबल में 151 किस पे आता है, 17 के टेबल में 151 से पहले क्या आता है, 17 8 ज़ा 136, बचा कितना 15, तो ये हो गया 153, 17 9 ज़ा 153, आंसर आ गया 1/में 289। 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर, तो आंसर है 1/में 17, 1/17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, Ramana used to spend 70% of his income. His income rises by 30% while his spending rises by 10%. The percentage increase in his nominal savings rounded off to 2 decimal place is, देखो, Ramana used to spend 70% of his income. His income rises by 30%. देखो पहले ये इनकम थी, ठीक है, पहले इनकम थी 100 और अब इनकम हो गई है 130। वाइल स्पेंडिंग राइजेज बाई 10%, पहले वो 70% खर्च कर रही थी, तो 70 रुपये खर्च कर रही थी, अब 77 खर्च कर रही है, 10% बढ़ गया, 70 का 10% 77। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन नॉमिनल सेविंग, तो पहले 30 रुपये की सेविंग हो रही थी, अब 10 में से 7 गया 3, 12 में से 7 गया 5, तो सेविंग कितनी बढ़ गई 23, तो 23 में 30 इंटू में 100, तो ये हो गया 230/3, 3 7 ज़ा 21 बचा 2, 3 6 18, 76.67 is the right answer. First one is the right answer. Question number 10, which of the following speeds the highest? भाई हाईएस्ट बताने के लिए ये सेम यूनिट में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 90 इंटू में, आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 5 ज़ा 90, 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड। 1680 मीटर पर मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और बचा कितना 4, 6 8 ज़ा 48, ये आ गया 28 मीटर पर सेकेंड। और 1.92 किलोमीटर पर मिनट, तो 1.92 इंटू में 1000, ये हो गया मीटर में। मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटा के नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, बचा 1, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 32, ये आ रहा है 32, तो कौन सा बड़ा है ये, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। Question number 11. The ratio of the number of men and women in a room is 5/4. The average weight of all men and women in a room is 65 kg and 52 kg. ठीक है, Find the average weight of the entire group in the room. तो आपको पूरे रूम में एवरेज वेट बताना है, तो हम मान लेते हैं रूम में 5 और मैन वीमेन, 5 मैन है और 4 वीमेन है। मैन का एवरेज वेट है 65, वीमेन का एवरेज वेट है 52। तो बस जैसे ऊपर बताया था अभी कि सबका एवरेज वेट कितना मान लिया 52, तो मैन का कितना ज़्यादा है 52 से, 13 ज़्यादा है। कितने मैन है, एक का 13 ज़्यादा है, तो 5 लोगों का 13 इंटू 5 ज़्यादा होगा। अभी जितना भी ज़्यादा आया सब में बांट दो, तो 13 इंटू 5, 5 और 4 9 लोगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी कट नहीं रहा, तो 13 5 ज़ा 65, 65/9 कितना हो गया, 9 7 ज़ा 63, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, फिर अब 7.22 चलता जाएगा, वो इसमें ऐड कर दो, प्लस 7.22, ये हो गया 59.22 इज द राइट आंसर। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वन टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 4 hours while another can fill it in 3 hours. If both the taps are opened at the same time, how long will it take to fill the cistern? देखो ये एक है ए, ये बी, ये 4 घंटे में भर सकता है, ये 3, दोनों टैप को साथ में ओपन कर दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टम, तो टोटल मान लेते हैं 12 लीटर भरना है, ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना हो रहा है 7 यूनिट, तो कितनी देर लगेगी 12/7, 12/7 इज द राइट आंसर। Akshay takes 8 days while Bhanu takes 12 days to complete a work. They worked together for 3 days, then they started working on alternate days.
स्टार्टिंग विद अक्षय, इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कम्प्लीटेड। देखिए ये अक्षय है, ये भानु है, ये 8 दिन में काम पूरा करते हैं, ये 12 डेज में, तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क है 24। 8 3 24, 12 2 24। ठीक है, तो 3 और 2 5 यूनिट काम रोज हो रहा है, वो 3 दिन तक लगातार काम करते हैं, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 यूनिट काम हो गया। अभी भी कितना बचा है, 9 यूनिट काम अभी भी बचा है। अब कौन स्टार्ट करेगा, अक्षय। तो पहले अक्षय कर रहे हैं, फिर भानु कर रहे हैं, मतलब 2 डेज में 5 यूनिट काम हो रहा है। 2 डेज में 5 यूनिट काम हो रहा है। अब किसकी बारी आएगी, अक्षय की, तो एक दिन और लगा, 1 डे में 3 यूनिट काम और हो गया, तो 3 डेज में 8 यूनिट काम हो चुका है हमारा, और पहले भी 3 दिन काम हो चुका है, तो अभी तक टोटल 6 दिन काम हो चुका है। अब किसकी बारी आएगी, भानु की। वो एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो बचा कितना, 1 यूनिट ही तो बचा है, तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 1 यूनिट काम करने में कितने टाइम लगेगा, 1/2, तो 6। 1/2 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई, 2 यूनिट काम करने में लगता है 1 डे, तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/2, मतलब 1/2 हाफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ए रन एट अ स्पीड that is 15/13 times the speed of B. If B is given a head start so that both A and B finish the race at the same time, start simultaneously, what fraction of the distance run by B should be given as the head start? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये A है, ये B है, स्पीड का रेशो है 15:13, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा स्पीड का अपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो 1/15 रेशो 1/13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा सीधा हम लिख देते हैं 2 में 13:15, और डिस्टेंस आपका कितना हो गया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 15 × 13, तो 15 × 13 कितना है, 13 13 ज़ा 169 प्लस 13 2 ज़ा 26, कितना हो गया ये। अच्छा मुझे बताइए, उनको रेस साथ में ख़त्म करनी है, तो बी कितना दौड़ेगा, बी कितना दौड़ेगा, बी की स्पीड है 13, एक जितना ए दौड़ रहा है उतना ही बी दौड़ेगा, तो बी कितना दौड़ेगा, 13 × 13, है ना। बी कितना दौड़ेगा, 13 इंटू, टाइम तो 13 सेकेंड ही लगेगा ना, जितना ए दौड़ रहा है, तो 13 13 ज़ा 169, बी कितना दौड़ेगा, 169। क्लियर। अब उन्होंने बोले व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस रन बाय बी शुड बी गिवन एज द हेड स्टार्ट। हमें हेड स्टार्ट कितना देने की ज़रूरत है, 26। 169 तो बी दौड़ ही रहे, 26 की कमी आ रही है, लेकिन ये 26 की कमी किस पर, उन्होंने बोला बी ने जितना डिस्टेंस दौड़ा है उसका पार्ट बताओ, तो नीचे क्या आएगा 169 या 13 × 13 कर दो, 13 2 ज़ा 26, 2/13 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। उन्होंने टोटल डिस्टेंस का फ्रैक्शन नहीं पूछा, उन्होंने बी के ही डिस्टेंस का पूछा, मतलब बी जितना दौड़ रहा है उसका, मतलब अगर वो 13 किलोमीटर दौड़ रहा था, तो हमें उसमें से 2 किलोमीटर उसको हेड स्टार्ट देना पड़ेगा। बी का ही जितना दौड़ रहा है उसका बताने कितना हेड स्टार्ट उसे देना पड़ेगा, बी के डिस्टेंस से ही। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, एट what rate per annum on simple interest will a sum of money be 2 times of itself in 20 years? देखो ये क्वेश्चन कितनी बारी आ चुका है, प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल तो पी है, और ऐसा ही भी कितना हो गया, मनी अपने आप को डबल कर रही है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया पी, तो पी बराबर है पी इंटू में आर नहीं पता, टाइम है 20/100, पी से पी कैंसिल, 25 ज़ा 100, तो आर हो गया 5% इज द राइट आंसर। Question number 16. Ravi invests a certain sum of money for 18 months at 4% per annum rate of interest compounded half yearly. Compounded half yearly तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, हर 6 महीने में मिल रहा है, तो 3 बार ही मिलेगा, है ना, मतलब 3 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। बट एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर एंड देन, अब ये जो रमेश है उसने सेम सम रवि की जितना ही पैसा जमा किया, लेकिन पहले 4% के इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर एंड देन इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट एक्रूड आफ्टर 1 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 years, फॉर द नेक्स्ट 6 months. If Ravi got 20.40 more as interest than Ramesh after the 18 months period was over,
देन द सम ऑफ मनी इनिशियली इन्वेस्टेड बाय ईच ऑफ देम इज, बहुत ध्यान से देखिएगा। रवि के केस में कंपाउंडेड हाफ ईयर लिए तो क्या हो जाएगा 331, है ना। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला 2%, फिर 2 का 2% मतलब 0.04%, फिर 0.04% का 2% तो 0.04 इंटू में 2/100, तो ये हो गया 4 2 8 और 4 के बाद 0 1 2 3, ये 0.0008%। तो टोटल कितना हो गया 3 2 6% प्लस 3 4 12, तो 0.12% प्लस 0.0008%। क्लियर। ये कितना, इतना इंटरेस्ट किसको मिल रहा है रवि को। रमेश को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, रमेश को कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई। पहले उसने 4% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब सिंपल उसने 4% पे लगा दिया। पहले साल उसको 4% इंटरेस्ट मिल गया फर्स्ट ईयर, फिर आगे के 6 मंथ्स में उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, फिर उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, तो 2% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 4 का 2%। क्लियर। तो ये हो गया, तो 4 और 2 6% तो हो ही गया, प्लस 4 2 8, तो 0.08% इंटरेस्ट और मिल जाएगा। समझ आया। तो डिफरेंस कितना है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 6% से 6% कैंसिल, 6% से 6% कैंसिल, 0.12% माइनस 0.08% मतलब 0.04%, साथ में ये प्लस 0.0008%, तो टोटल हो गया 0.0408%। क्लियर। इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है किसको, रवि को। तो अब उन्होंने क्या बोला है, रवि को 20.40 एक्स्ट्रा मिलता है, तो 0.0408% किसके बराबर है 20.40 के। तो 100% की वैल्यू निकाल दो बस, 20.40 अपन में 0.0408 इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 100, ये वाला पॉइंट हटा के इंटू में मतलब 10,000 और ये 100 से 100 कट गया। अब ये आपको दिख रहा है 204 10 सा, और ये 2 सा 2 5 सा, तो आंसर आ गया 50,000। 50,000 इज द राइट आंसर। Question number 17. A shopkeeper buys 12 bananas for ₹40 and sells them at ₹5 per banana. His transportation cost is ₹100 per 50 dozen. What is the percentage profit or loss? Give your answer, round off to 1 decimal. तो इसका मतलब उसने 50 डजन खरीदे होंगे, ठीक है। तो 1 डजन है 1 डजन 40 का, तो 50 डजन 40 इंटू 50, 4 5 20, 2000, और साथ में ये 100 रुपये और लग रहे हैं, तो 2100 हो गया उसका सीपी। 2100 क्या हो गया सीपी। सेलिंग प्राइस बताइए, कितने बनाना है भाई उसके पास 12, और 50 डजन और खरीद, मतलब 50 डजन खरीद लिए, तो बनाना कितने हो गए 50 इंटू 12, इतने तो बनाना है, ठीक है। और एक बनाना 5 रुपये का बेचे, तो 12 5 से 60, 600 बनाना थे, एक बनाना 5 रुपये का, तो कितने आ गए 3,000 रुपये आ गए। 2100 कॉस्ट थी, 3,000 रुपये आ गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 900 का, कितने पर 2100 पर, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 3 9, 3 7 21, 300/7। पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस तो गायब ही हो गया, तो 7 4 28, 4 वाला आंसर यही है ना। 7 4 28, 7 2 14, 42.8, फोर्थ इज द राइट आंसर। Question number 18. After allowing a discount of 25% on the market price of an article, it is sold for ₹60. Find its market price. देखो 25% का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 75% आपको मिला, 75% बराबर 60 के, तो 100% बराबर है 60/75 इंटू में 100, 25 3 75, 25 4 100, 3 2 6, आंसर आ गया 80। 80 इज द राइट आंसर।
Question number 19. Rajesh and Rohit started a business with investment of rupees 45,000 and 65,000. Determine the share of Rohit in that year profit if profit received by Rajesh as his share was 15,300. देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा 45:65. 3 0 से 3 0 कैंसिल. 5 9 ज़ा 45. 5 1 ज़ा 5 5 9:13 जो है वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. ठीक है. तो उन्होंने बोला डिटरमाइन द शेयर ऑफ रोहित इन दैट ईयर्स प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय राजेश एज इज शेयर वाज 15,300. तो 13 की वैल्यू है 15,300. तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 13 और 9 22 की वैल्यू निकाल देनी है. टोटल प्रॉफिट पूछा है ना. डिटरमाइन द शेयर ऑफ रोहित. अच्छा रोहित का शेयर पूछा है 9 की वैल्यू निकालनी है बस. तो 15,300 बाय 13 इंटू में 9. 13 की टेबल में ये आता है 13 में 13 नहीं आता. देखो मैंने क्या समझ लिया कि पहले रोहित है फिर राजेश है. ये राजेश है और ये रोहित है ना. तो ये 9 की वैल्यू दी है भाई. 9 की वैल्यू दी है और हमें 13 की वैल्यू निकालनी है. 13 की वैल्यू क्या होगी ये 9 इंटू में 13. तो 9 1 ज़ा 9 बचा कितना 6. 9 7 ज़ा 63. तो 17 इंटू 13 कितना होता है 17 इंटू 13 0 0. 17 इंटू 13 कितना होता है 7 3 ज़ा 51. यहाँ पे 1 आएगा. 1 कहाँ दिख रहा है मुझे यहीं दिख रहा है बस. सेकेंड इज द राइट आंसर. सेकेंड इज द राइट आंसर. Question number 20. A man purchased 2 varieties of apple, one at the rate of rupees 2 for 3 apple and the other at rupees 6 per apple. He bought an equal number of apples of each variety. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 एप्पल खरीदे उसने. ठीक है. तो यहाँ पर भी 3 ले लेते हैं. तो CP कितना हो गया पहले इन 3 एप्पल का 2 रुपये फिर 6 3 ज़ा 18. टोटल CP हो गया 20. He bought an equal number of apples of each variety. तो टोटल कितने एप्पल हो गए 3 और 3 6. सेलिंग प्राइस हो गया 6 इंटू में 5 6 5 ज़ा 30. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने हैं 10 रुपये 20 सीधा सीधा दिख रहा है. आधे का प्रॉफिट हो गया मतलब 50%. प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 50%. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग.